के चुनाव सियासी मुकाबले में तब्दील हो चुके हैं। पिछले चुनाव से अलग इस बार गैर दलीय आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन दलीय आधार पर न होने के बावजूद झारखंड की सभी सियासी दलों ने निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की घोषणा कर रखी है। ऐसे में अब सियासी दल निकाय चुनाव को लेकर वोटों के गणित को लेकर माथापच्ची करने में जुटे हैं। हर सियासी दल समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं। निकाय चुनाव पर चढ़ा सियासी रंग, उम्मीदवारों को पॉलिटिकल समर्थन, शहर की सरकार का सियासी संग्राम। झारखंड में इस बार के निकाय चुनाव पिछली बार की तरह दलीय आधार पर नहीं हो रहे, बावजूद इसके निकाय चुनाव पूरी तरह सियासी रंग में रंग चुका है, क्योंकि राज्य की सभी सियासी पार्टियों ने निकाय के लिए महत्वपूर्ण पदों के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक तौर पर अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी समेत सभी मुख्यधारा की पार्टियों ने 9 नगर निगमों में मेयर पद, 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों के लिए उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की है और सभी अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राज्य की सत्ता से लंबे समय से दूर बीजेपी भी निकाय चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। नगर निकाय चुनाव कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन नहीं करते तो शायद आज सरकार नहीं बनती। 2023 में चुनाव होना था, 3 वर्ष किस लिए रोका? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। चुनाव हार गए हम लोग, ये अलग विषय है, लेकिन हमारा संगठन बहुत मजबूत है और उसी संगठन के माध्यम से सारे क्लस्टर में चुनाव हो रहा है। बीजेपी सभी निकायों को प्रमंडलवार क्लस्टर में बांटकर पार्टी के सीनियर नेताओं को जीत की जिम्मेदारी दे रही है। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम बीजेपी की रणनीति को फेल बता रहे हैं। और ये सिर्फ नेताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता तो इनके पास है नहीं। परिणाम आपको बता देगा पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि हम अपने क्रियाकलापों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमने जिस प्रत्याशी को समर्थन दिया, स्वच्छ छवि के लोग और उनका अपना जो उन लोगों ने जो कुछ किया शहर में, निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। आपने देखा है कि विधानसभा चुनाव में पूरे देश के लोग आए। मेरे इलेक्शन के 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए। इसके बावजूद 56 सीट जीतकर यहाँ पर सरकार हमारी ही बनी है। इसलिए किसी के भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता के लिए जो काम करेगा, जो विकास करेगा, जनता उसी को वोट देगी। देखिए, बीजेपी के पास रांची नगर निगम, जिसको लंबे समय तक उन्होंने राज्य में भी शासन रहा और इनका भी रहा, लेकिन उन्होंने एक भी कोई ऐसा काम नहीं किया है। नली तो बहुत हर साल बनता है, लेकिन नली में पानी कभी नहीं निकलता है, नली से ऊपर ही पानी बहता है। वैसे तो बीजेपी को राज्य के शहरी क्षेत्रों में मजबूत माना जाता है, जबकि अन्य जगहों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अच्छा प्रदर्शन करती रही है। लेकिन इस बार निकाय चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं हो रहे। ऐसे में स्थानीय कारक और उम्मीदवारों की ताकत इस बार के निकाय चुनाव में जीत हार के कारक बन सकते हैं। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचा और आयोग से मिलकर नगर निकाय चुनाव में कथित आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुले तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के एक सदस्य के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा किया गया, जिसमें एक पैकेट दिखाया गया। उस पैकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर और बीजेपी समर्थित मेयर पद की उम्मीदवार की तस्वीर लगी है। साथ ही पैकेट के अंदर चुनाव चिन्ह रखकर उसे जनता के बीच बांटा गया है। कांग्रेस के मुताबिक ये चुनाव आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। कांग्रेस ने मामले को लेकर चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी का आज एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करने चुनाव आयोग का दफ्तर पहुंची। उसके पीछे का कारण यह था
कि विगत दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव आचार संहिता का खुले तौर पे उल्लंघन किया जा रहा है। फेसबुक आईडी, ट्विटर हैंडल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इस पर निष्पक्षता खत्म की जा रही है। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। ये चुनावी शोर भले ही प्रत्याशियों और मतदाताओं को उत्साहित कर रहा हो, लेकिन ये शोर परीक्षार्थियों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ली जा रही है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में प्रचार वाहन से प्रचार किया जा रहा है, जिससे परीक्षार्थियों को परेशानी हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को कड़ाई से नियम के पालन की ताकीद की है। कि इसमें क्या है कि जो जितने भी सेंटर्स हैं एग्ज़ाम्स के, बोर्ड के 10th एंड 12th दोनों के, उसके लिए अलग से निषेधाज्ञा जारी की गई थी, जिसके पॉइंट नंबर 2 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी सेंटर्स, एग्ज़ाम सेंटर्स, उसके 200 मीटर की परिधि में कोई भी लाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कड़ाई से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको हम लोग स्पष्ट हिदायत देंगे कि इस पॉइंट का अनुपालन सुनिश्चित करें। और अगर कोई भी इस पे मतलब इसका